सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, अब आ रही है। सॉरी, वो एक्चुअली यहाँ लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अभी डिप्लीशन होने के बाद आफ्टर दैट स्टिल अगर हम और ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज करते जाए तो क्या होगा, ये बेंडिंग का जो स्लोप है वो इंक्रीज करता जाएगा। मीनिंग जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और बैलेंस कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच का, वो तुम्हारा डिक्रीज करता जाएगा। और फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप है वो तुम्हारा इंक्रीज करता जाएगा। एक सर्टेन वोल्टेज ऐसा आएगा, एक सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज ऐसा आएगा जब तुम्हारा वैलेंस बैंड फर्मी लेवल से काफी दूर हो जाएगा और कंडक्शन बैंड काफी नियर बाय आ जाएगा। एट दैट टाइम जो जो तुम्हारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो फर्मी लेवल से अबव हो जाएगा। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल तुम्हारा बिलो नॉर्मल फर्मी लेवल हो जाएगा। जब हम अगर इन जनरल, ठीक, अभी हम देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या है। ठीक, अभी एट किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव वोल्टेज में जब तुम्हारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से बिलो हो जाएगा एंड वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप है फर्मी लेवल से वो हायर हो जाए, कंडक्शन बैंड का जो फर्मी लेवल से एनर्जी गैप है वो लोअर हो जाए। तो हम यहां से ये चीज देख सकते हैं, हमें पता है कि एन टाइप का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें, एन टाइप का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का इन जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम देखें, ईवी, ईसी, ईसी, ईवी, ये यहाँ पे फर्मी लेवल होता है और फर्मी लेवल के बिलो यहाँ कहीं पे इन बिटवीन द ईसी एंड ईवी ये यहाँ पे इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है ना। तो तभी हमने यहाँ पे कहा था कि जैसे ही जब बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इस फर्मी लेवल से, नॉर्मल फर्मी लेवल से बिलो आ जाए, उस केस में ये वाला एरिया जो तुम्हारा नियर बाय है, तुम्हारे जो नियर बाय है तुम्हारे इस ऑक्साइड लेयर के, वो एरिया बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा एन टाइप की तरह बिहेवियर देने लगेगा। वो एरिया बेसिकली क्या होगा, एन टाइप की तरह बिहेवियर देने लगेगा। ठीक, मीनिंग तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। मीनिंग जो तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर अभी तक होल्स थे वो अब क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए। मेजॉरिटी कैरियर अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये वाला पी टाइप सबस्ट्रेट का जो ये वाला एरिया है, ये एरिया एन टाइप की तरह बिहेव करने लगा है। तभी हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ का जो कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा वो एक्सेप्टर डोपिंग के कंसंट्रेशन से भी हायर होगा। राइट, जब ये कंडीशन आ जाए कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर एरिया एन टाइप की तरह बिहेव करने लगे, पी टाइप सबस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर एरिया एन टाइप की तरह बिहेव करने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। ठीक, ये बेसिकली क्या है, इन्वर्सन। ठीक, इन चारों एनर्जी बैंड डायग्राम में किसी को कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट हमें जो देखना है सीवी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सीवी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि जब हम एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, ये सारी चीजें देख रहे हैं, उस टाइम पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं,
जैसे जैसे तुम्हारा वोल्टेज चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा जो चार्ज पी टाइप सबस्ट्रेट की इंटरफेस के वाला जो पार्ट है, पी टाइप सबस्ट्रेट का वो पार्ट जो इंटरफेस के नियर बाई है, वो उस पार्ट में जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू बेसिकली चेंज हो रही है जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। ठीक, हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम्हारी दोनों प्लेट्स में चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ है, उस चार्ज जो पे ही बेसिकली डिपेंड करता है वो कैपेसिटेंस, राइट। तो अब जब यहाँ पे वोल्टेज वेरी कराने पे चार्ज वेरी कर रहा है पी टाइप सबस्ट्रेट में, यानी एक किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर की एक प्लेट में चार्ज जब वेरी कर रहा है, ठीक, कैसे, जब हम यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स टाइम टू टाइम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हारा चेंज कर रहा होगा। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि भाई जो मॉस कैपेसिटेंस है वो तुम्हारे डीसी कैपेसिटर, जो नॉर्मल कैपेसिटर्स तुम देखते हो उन कैपेसिटर जैसा नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटेंस एकदम अलग तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे कैपेसिटर का बिहेवियर डिफरेंट होता है डीसी कैपेसिटेंस से। ठीक, इसका कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज के साथ अलग तरीके से चेंज होता है। वहां पे जैसे हम देखते हैं कि जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज, डीसी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज दे रहे हो तो वो कैपेसिटर चार्ज होता है, मीनिंग उसके अक्रॉस चार्ज डेवलप होता जाता है। ठीक, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे तीन डिफरेंट केसेस है, इन्वर्जन का केस है, डिप्लीशन का केस है, एक्यूमुलेशन का केस। एक्यूमुलेशन का केस तो ऑलमोस्ट सिमिलर है तुम्हारा जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, बट ये दोनों केसेस डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन का केस देखते हैं। एक्यूमुलेशन के केस में इन केस इनिशियली हमने एक नेगेटिव वोल्टेज दिया था इधर साइड पे, ठीक है, जैसे वो V वोल्टेज था जो हमने यहाँ अप्लाई किया था। ठीक, तब यहाँ पे कुछ 5 कूलम चार्ज जनरेट हुआ था, इधर साइड पे भी और इधर साइड पे भी 5 कूलम चार्ज जनरेट हुआ था। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज किया, मीनिंग कुछ समथिंग वोल्टेज, जैसे ये 5 वोल्ट था और इसको हमने 6 वोल्ट में चेंज कर दिया। ठीक, -5 वोल्ट था और -6 वोल्ट हमने कर दिया। तो अब इस वोल्टेज चेंज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा जैसे 1 कूलम का, उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर से होल और ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे, 1 कूलम के होल्स और ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे और यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो यही ऑलमोस्ट यही फिनोमेना तुम्हारे डीसी कैपेसिटेंस में भी होता है। ठीक, केवल इस पार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है डीसी कैपेसिटर से, बट अगर हम पूरे मॉस कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो डीसी कैपेसिटर से एकदम भी कहीं से भी उसकी सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर इस पार्ट के लिए हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया अगर हम फाइंड आउट करें, क्या है बेसिकली कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ठीक, पर यूनिट एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी ऑक्स। टी क्या है यहाँ पे, टी ऑक्साइड क्या है, इस ऑक्साइड लेयर की थिकनेस। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इस ऑक्साइड लेयर की, इस ऑक्साइड लेयर की परमिटिविटी, राइट। नाउ नेक्स्ट, जब हम डिप्लीशन वाले फॉर्म पे आते हैं, ठीक है, मीनिंग जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं पी टाइप सबस्ट्रेट पे, तब क्या होता है, ये होल्स रिपल करता है, होल्स को जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज हमने अप्लाई किया, जैसे 5 वोल्ट यहाँ हमने अप्लाई किया है, तो ये क्या करेगा, होल्स को रिपल करेगा और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल चार्ज एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज एक्यूमुलेट, राइट। लेट्स से ये जो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ उसकी वजह से जो ये डिप्लीशन रीजन यहाँ बन रहा है उसकी थिकनेस तुम्हारी जो है वो एक्स डी है, उसकी जो थिकनेस है वो एक्स डी है। ठीक, नाउ अब अगर फर्दर हम यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करेंगे, जैसे 5 वोल्ट से हमने 6 वोल्ट कर दिया,
ठीक। तो अब जब यहाँ पे 6 वोल्ट करोगे तो क्या होगा, फर्दर यहाँ पे, क्योंकि अभी हम डिप्लीशन मोड में ही है, अभी हम इन्वर्जन मोड पे नहीं गए, ठीक, चेंज इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो इन्वर्जन मोड में चला जाए, ठीक। अब फर्दर क्या होगा, इसको चेंज करने की वजह से, इस वोल्टेज को चेंज करने की वजह से इस डिप्लीशन विड्थ में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इस डिप्लीशन विड्थ में फर्दर इंक्रीमेंट होगा, जैसे ये XD डैश हो गई, ठीक। अब हमें पता है कि जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो देखो, एक ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये भी तुम्हारी क्या है, नॉन कंडक्टिंग लेयर है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे के सारे क्या है, इमोबाइल्स आयन, और ये इमोबाइल आयन तुम्हारे कुछ हद तक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से अब तुम्हारी जो ये थिकनेस हो गई, पहले जो टी ऑक्स थी इंसुलेटर की थिकनेस, अब कितनी हो गई, टी ऑक्स प्लस एक्सटी डैश, टी ऑक्स प्लस एक्सटी डैश, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जो लेयर्स हैं, यानी SiO2 की लेयर और दूसरा ये डिप्लीशन रीजन, इन दोनों की परमिटिविटी अलग अलग है, ठीक। तो इन दोनों को हम अलग अलग कैपेसिटेंसेस से शो कर रहे हैं, ठीक है, मीनिंग एक C1 कैपेसिटेंस जिसमें हमने ऑक्साइड लेयर की थिकनेस और ऑक्साइड लेयर की परमिटिविटी ली है, और दूसरा C2 कैपेसिटेंस जिसमें हमने ये सेमीकंडक्टर जो है जिसमें डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, उस सेमीकंडक्टर की डिप्लीशन लेयर की थिकनेस एंड सेमीकंडक्टर का परमिटिविटी, जैसे अगर ये सिलिकॉन की का पी टाइप सबस्ट्रेट होता तो यहाँ पे हम सिलिकॉन की परमिटिविटी देते हैं, ठीक। अब अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कैपेसिटर, ठीक है, ये C1 है और ये C2 है, दैट मींस C1 और C2 जो है यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड। तो अगर हमें डिप्लीशन रीजन में, यानी डिप्लीशन टाइप में, जब हम डिप्लीशन ऑपरेशन कर रहे हैं मॉस कैपेसिटेंस का, तब अगर हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन C1 और C2 का, तो उसको अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C। देखो, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है, जहां पे भी हम कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, ये सारे कैपेसिटेंसेस पर यूनिट एरिया हैं, वरना हम यहाँ पे एरिया को भी डिफाइन करते, ठीक है, बट ये सारे कैपेसिटेंसेस पर यूनिट एरिया है। नाउ अब एक चीज समझो कि यहाँ पे जैसे जैसे इस डिप्लीशन में जैसे जैसे तुम वोल्टेज को इंक्रीज करो, ठीक, पॉजिटिव वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, इन्वर्जन आने से पहले, इन्वर्जन टाइप आने से पहले तक क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे तुम वोल्टेज इंक्रीज करोगे, ये डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी इंक्रीज होती जाएगी, ये जो डिप्लीशन विड्थ है, वोल्टेज इंक्रीज करने पे डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी इंक्रीज होती जाएगी। अब जब ये डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी, ठीक, ये तो C2 कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगा, C2 कैपेसिटेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस अगर हम देखें, ओवरऑल कैपेसिटेंस वो भी कुछ इसी तरह से है कि XD, अगर ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है ये C डैश डिप्लीशन का, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो गेट टर्मिनल पे, वैसे वैसे ये कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अभी इसको याद रखना, भी आगे इसको यूज किया जाएगा ना। अब हम आते हैं इन्वर्जन पे, तो इन्वर्जन के केस में भी यही हुआ होगा, इनिशियली जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया होगा तो यहाँ कहीं कुछ डिप्लीशन लेयर बनी हुई होगी, ठीक, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वोल्टेज में यहाँ पे जो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए होंगे, पहले इनिशियली यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनी होगी, ठीक, एकदम से तो हमने पॉजिटिव वोल्टेज नहीं दिया, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पहले
तुम्हारी डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ होगा, फिर कुछ देर बाद डिप्लीशन रीजन बढ़ने के बाद जब डिप्लीशन रीजन मैक्सिमम हो गई होगी, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना स्टार्ट हुए होंगे। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट में बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर, तो वो इजीली इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब SiO2 लेयर के जस्ट बिलो जो लेयर बन रही है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक। और ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पे नीचे दिखाई देगी ना। ये सारी चीजें लेस से हो गई जब हमने पॉजिटिव 10 वोल्ट दिया था, ठीक। अब हम यहाँ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेस से चेंज इन वोल्टेज किया 1 वोल्ट, ठीक। अब जब ये 1 वोल्ट का चेंज करोगे तो क्या होगा, और 2-4 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि ये डिप्लीशन विड्थ। एंड दूसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की, तो ये कैपेसिटेंस इस मेटल प्लेट जो कि कंडक्टिंग है, और SiO2 के बिलो वाला सरफेस जहां पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड, वो भी तो अब कंडक्टिंग है ना, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये वाली लेयर नॉन कंडक्टिंग थी क्योंकि इमोबाइल आयंस थे। दैट इज वाई यहाँ डिप्लीशन वाले में जो हम कैपेसिटेंस निकाल रहे थे वो इस सबस्ट्रेट एरिया, डिप्लीशन रीजन के नीचे का सबस्ट्रेट एरिया और इस मेटल प्लेट के बीच में देख रहे थे। दो प्लेटेड, टॉप प्लेट तुम्हारी ये मेटल की थी और बॉटम प्लेट ये एरिया था। जबकि यहाँ के केस में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर इस इंटरफेस के जस्ट बिलो यहाँ पे आ गए हैं और ये कंडक्टिंग एरिया बन गया है, ठीक। तो क्या हुआ, अब इस डिप्लीशन लेयर का कोई यूज नहीं रह गया, मीनिंग जैसे यहाँ पे हमने डिप्लीशन वेव्स को कंसीडर किया था, यहाँ पे उस डिप्लीशन वेव्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी दो प्लेट जो कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए वो क्या है, एक ये एरिया और दूसरा मेटल। डिप्लीशन रीजन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के इन बिटवीन या बिलो कहीं पर है, ठीक। तो इसका जब कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, पर यूनिट एरिया कैपेसिटेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, Cox इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन Tox ना। अब अगर इन कैपेसिटेंसेस को वोल्टेज वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक काम करो, सभी लोग पहले एक बार मीटिंग को रीजॉइन कर लो, ठीक है, कि अचानक से बंद हो जाएगी वरना।